योगी का सदन में दावा, कहा वर्ष 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सपा विधायक रागिनी ने साधा सीएम योगी पर निशाना, प्रदेश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था पर रखी अपनी बात। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अयोध्या की जेल में मंगवाया गया त्रिवेणी का जल, बंद कैदियों को करवाया गया स्नान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का दावा किया है और कहा कि पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से निकाले गए हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। देश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने प्रदेश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी। साथ ही सरकार से रागिनी सोनकर द्वारा आर्थिक मुद्दे पर उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, आप तो उनका अनुसरण कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका दावा कर रही प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वही वे अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली में हैं। दूसरे दिन राहुल गांधी ने पूर्व मऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इसके बाद रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने वीरा पासी और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश और कारागार मंत्री के आदेश पर प्रदेश की सभी जिलों में कैदियों को महाकुंभ स्नान कराया जा रहा है। प्रयागराज से त्रिवेणी का जल मंगाकर कैदियों को स्नान कराया गया। उसी कड़ी में अयोध्या के मंडल कारागार में भी त्रिवेणी का जल मंगवाकर विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद कुंड में जल डालकर सभी 770 कैदियों को स्नान कराया गया।
देखिए, इस समय महाकुंभ का आयोजन है और ये बहुत ही अमृत स्नान पूरे देश की जनता कर रही है। और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे नागरिक हैं जो किसी कारण से जेल में बंद हैं। कारागार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उन लोगों को भी कुंभ के पावन जल से पवित्र किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। और इसी कड़ी में हमारे कारागार में संगम का पवित्र जल ला करके पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर सभी लगभग निरुद्ध कैदियों को स्नान कराया गया। 757 है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को स्नान कराया गया। देखिए, इस समय महाकुंभ बुलंदशहर में भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। बैठक में किसान नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संगठन के सभी सदस्यों को किसानों को न्याय दिलवाने के लिए शपथ दिलाई। मिर्जापुर में प्रयागराज मार्ग स्थित सेमरी गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां महाकुंभ स्नान के लिए बिहार से जा रही स्कॉर्पियो को रोडवेज बस से टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिससे वाहन मालिक और चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 घायलों का वाराणसी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये थाना विंध्याचल के ग्राम सेमरी के पास आज दोपहर 1:30 बजे एक रोडवेज बस और एक स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई थी, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल CHC गैपरा लाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पर इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उसमें ड्राइवर और गाड़ी के मालिक शामिल है। और अन्य जो 3 लोग थे उनको इलाज करा करके उनको स्टेबल करके ट्रॉमा सेंटर BHU भेज दिया गया है और वो अभी रास्ते में है। मौके पर शांति बनी हुई है। रायबरेली के महाराजगंज तहसील के बिबियापुर ग्राम सभा में सरकारी राशन वितरण में कोटेदार पर ग्रामीणों ने घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि पहले वो ग्रामीणों का अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन देने के लिए बाद में बुलाते हैं। बाद में दुकान पर जाने के बाद प्रति यूनिट दिए जाने वाले राशन में प्रत्येक कार्ड धारक को लगभग 1 किलो राशन कम दिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने खूब हंगामा करते हुए राशन वितरण में किए जाने वाले घोटाले की जांच की मांग की है। ये चावल की बोरी मैं 40 किलो 900 ग्राम लाया हूँ, जिसमें कि निकल रहा 29। अब ये बताइए हमारे गांव कोटेदार चोर है या नहीं, जनता करेगी। अगले कोटा जब बटेगा तब। ये चावल बरेली के केंद्रीय कारागार में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। ये पहल CM योगी और केंद्रीय कारागार मंत्री के निर्देश पर हुई है। दरअसल प्रयागराज संगम से विशेष जल लाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद जेल परिसर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। साथ ही कैदियों को पुण्य दिलाने के लिए प्रयागराज संगम से मंगाए जल से स्नान कराने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।